हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद 23 में एक बार पुनः स्वागत है। और आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें न सिर्फ आपका क्वेश्चन बताएंगे बल्कि आंसर भी बताएंगे। देख लीजिए आप आंसर किस तरह से बताएंगे, ठीक है। पूरा वीडियो को देख लीजिए। देखिए आंसर हम सही भी ऑब्जेक्टिव का बता दिए हैं, सब्जेक्टिव का भी बता दिए हैं, ठीक है। हमारे इस चैनल में जितने भी क्वेश्चन पेपर आएंगे उसका ऑब्जेक्टिव का भी आंसर मिलेगा और सब्जेक्टिव का भी मिलेगा, ठीक है। और हम एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, जो हम क्वेश्चन भेजे थे आप लोग को ऑप्शन वाला भेजे थे और ऑप्शन वाला ही आया। ये चीज़ कोई भी यूट्यूब में नहीं बोला था, ठीक है। फर्स्ट हम बोले थे, ओके। और एक चीज़ और स्टूडेंट्स की इसका तैयारी भी हम आप लोग को 50 क्वेश्चन एमसीक्यू के साथ कराए थे। 50 एमसीक्यू के साथ कराए थे। जो सारा मतलब तैयारी किए होंगे वो बढ़िया से बढ़िया बना के आए होंगे, ठीक है। और उसके साथ ही बोल देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि देखिए जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी मेरा बताया हुआ सही आया, ठीक है। सर्वनाम किसे कहते हैं, क्रिया को परिभाषित करते हुए, समास वाला, संधि वाला, अनुच्छेद वाला, अव्यय, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन मेरा बताया हुआ है। और कहने का मतलब ये है कि अवर के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, मतलब आज जो हुआ सेट 1 और जितने भी होंगे वो सारा में जो है 100 में 100% क्वेश्चन आपको हमारे CSR के जो क्वेश्चन पेपर है उससे मैच करने वाले हैं। ऐसा हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि उस पर ज़्यादा ये है, क्या कहते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाला, ठीक है। यहाँ हम इसलिए बोलना चाह रहे हैं क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस तरह से क्वेश्चंस बनाए हैं कि आपका 100 में 100% मैच करेंगे क्वेश्चन। उससे बाहर आपका एक भी नहीं जाएगा, ठीक है, किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगा। और ये मेरा फुल्ली चैलेंज्ड भी है आप लोग के लिए, ठीक है। एक भी क्वेश्चन जाता है तो आप लोग तुरंत व्हाट्सअप में जाकर आप तुरंत उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और जितने भी आ रहे हैं क्वेश्चंस वाले वीडियो उस सभी को बढ़िया से देखना है, ठीक है। आप लाखों चैनल देख लीजिए यूट्यूब में, लेकिन मेरा जो चैनल है आप लोग को एक ही वीडियो मिलेगा, लेकिन उसी वीडियो से सारा का सारा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सारा वीडियो देखिएगा, ठीक है, मेरा वाला। और ऐसा नहीं कर रहे हैं कि अन्य का नहीं देखना है, सभी के देखिए, लेकिन हमारा वाला जो वीडियो आएगा मेरा वाला उसको ज़रूर से देखिएगा, ठीक है। नहीं तो आपका जो है सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूट जाएंगे। देखिए पहला क्या है, कर्म कारक की विभक्ति। तो हम बोले थे कर्म को, तो को शब्द सभी को आता मार दिए, ठीक है। अब देखिए संज्ञा के भेद, तो 5 भेद हैं, ये सभी को पता है। तुम क्या खा रहे हो, पुरुषवाचक है, बिल्कुल सही। और भाई बहन में समास, फिर विद्यार्थी में संधि। तो देखिए यहाँ पर आंसर भी हम सभी का लिख दिए। कर्म कारक की विभक्ति है को, ठीक है। और संज्ञा के भेद हैं 5। तुम क्या खा रहे हो में सर्वनाम है, पुरुषवाचक। भाई बहन में समास है, द्वंद्व समास। और विद्यार्थी में दीर्घ संधि है, ठीक है। तो यहाँ क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, उदाहरण सहित लिखें। तो चलिए इसको आंसर भी लिख देते हैं इसका। देखिए दूसरा नंबर में क्वेश्चन में बोल रहा है सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, उदाहरण सहित लिखें। तो सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे राम स्कूल गया और पढ़ाई कर रहा है, यहाँ वह शब्द जो है सो सर्वनाम है, ठीक है। यहाँ किसी के नाम के लिए वह शब्द का प्रयोग किया गया ना, तो ये सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद कितने हैं तो उसको भी देख लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे वह, यह, तुम, मैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे कौन, क्या, कब। संबंधवाचक सर्वनाम जैसे जो, वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कोई, कुछ। निजवाचक सर्वनाम में जैसे स्वयं, अपना। तो ये सारा जो है सो आपका इसका भेद हो गया, ठीक है। अब देखिए क्रिया को परिभाषित करते हुए सकर्मक और अकर्मक क्रिया के अंतर को स्पष्ट करें। तो क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य के होने या करने का बोध कराता है, उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे राम पढ़ता है, पक्षी उड़ता है, ये सारा। सकर्मक क्रिया में क्या आएगा, जिसमें कर्म का होना आवश्यक हो। जैसे सीता ने खाना खाया, यहाँ खाना शब्द है वो कर्म है, खाना क्या है, कर्म। सीता ने खाना खाया। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म का होना आवश्यक नहीं है। जैसे बच्चा सो रहा है, यहाँ कोई कर्म नहीं है, बच्चा सो रहा है, ठीक है। कि किसको सो रहा है, मतलब क्यों सो रहा है ये कुछ पता चल नहीं रहा है, कब सो रहा है, कहाँ सो रहा है, ये कुछ पता नहीं चला। लेकिन यहाँ पता चला सीता ने खाना को ही खाया है, ठीक है। सीता किसको खाया, तो उस खाना को ही। तो इस सकर्मक और कर्मक में अंतर पता चल गया। देखिए समास की परिभाषा एवं भेदों को उदाहरण सहित लिखें। समास दो या अधिक शब्दों के मेल से बना हुआ नया एवं सार्थक शब्द समास कहलाता है। 2 या अधिक शब्दों के मेल से बना हुआ नया एवं सार्थक शब्द समास कहलाता है। जैसे राजा का महल, राजमहल हो गया आपका। देखिए समास के भेद कौन कौन से हैं, तो अव्ययी भाव
समास जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति। तत्पुरुष समास में जैसे ग्रामवासी, जलपान। फिर द्वंद्व समास में जैसे माता पिता, दिन रात। बहुब्रीहि समास में जैसे चतुर्भुज, पीताम्बर। कर्मधारय समास में जैसे नील गगन, राजमहल। ठीक है, तो ये सारा समास के भेद हो गए। अगला क्वेश्चन है संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि के भेदों पर प्रकाश डालें। संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाला नया रूप संधि कहलाता है। जैसे नद जोड़ ईस, नदीस बन गया। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद है। स्वर कितने संधि होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि। दीर्घ संधि में जैसे राम ईस, रामेश हो गया। गुण संधि में भू इंद्र, भूविंद्र हो गया। यण संधि में जैसे हरि इंद्र, हरेंद्र हो गया। ठीक है, तो ये आपका स्वर संधि के भेद हो गए। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं? अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं? इसका विस्तार सहित लिखें। अनुच्छेद लेखन एक छोटे आकार का गद्य लेखन है जिसमें किसी विषय पर संक्षेप में जानकारी दी जाती है, विषय को व्यवस्थित और सरल रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब देखिए आंसर तो आपको मिल ही गया ना आखिर। इसका अगर विस्तार से आंसर चाहते तो हमारा नोट्स लीजिए। अभी तो 50 रुपीज़ अभी किया गया ना एसी पेपर का, आपका एसी इंग्लिश, एसी हिंदी दोनों का ले सकते हैं आप 50 रुपीज़ में। ठीक है, तो आप जितना जल्दी हो सकता है कांटेक्ट कीजिए और सारा नोट्स वगैरह ले लीजिए, उसको डिटेल से पढ़िए। ठीक है, आंसर हम देखिए अव्यय किसे कहते हैं? इसके भेदों पर प्रकाश डालें। अव्यय वे शब्द जो कभी परिवर्तित नहीं होते अव्यय कहलाते। जैसे यहाँ वहाँ नहीं, ये कभी भी नहीं बदलता है, लिंग वगैरह किसी के कारण से नहीं बदलता है। ठीक है, जैसे वह लड़की वहाँ गई, वह लड़का वहाँ गया, तो वहाँ शब्द तो बदला नहीं, सेम टू सेम रह गया ना। तो यही बात है। अव्यय के भेद समुच्चय बोधक हो गया जैसे और अथवा, विस्मयादि बोधक हो गया जैसे अरे ओ। अव्यय क्रिया विशेषण जैसे तुरंत, धीरे। ठीक है, तो ये सारा देखिए आप लोग को बता दिए और सारा बताया हुआ ही है आपका। ठीक है, और कोई स्टूडेंट्स अगर बोल रहे हैं कि आपका एक क्वेश्चन मैच नहीं किया तो वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए से हम पूरा अपना एफर्ट डाले हैं और इसमें जो है सो आपका 100 में 100% मैच कराया है क्वेश्चन को। ठीक है, और हम जिस तरह से आंसर लिखने बोलेंगे आप लोग को, उस तरह से अगर आंसर आप लोग लिखते हैं तो आप लोग का 90 प्लस चल जाएगा नंबर भी। ठीक है, लेकिन बात यह है कि आप लोग क्लास में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और जो गूगल मीट वाला क्लास होता है उसमें ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और इस सब के लिए ज्वाइन होने के लिए आप व्हाट्सअप में कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। और इसका कुछ फीस भी लगता है, ऐसा नहीं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चीज़ को ले लीजिएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, नोट्स वगैरह है उसमें खर्चा लगता है टाइपिंग वगैरह में, तो इसलिए लिया जाता है। ठीक है, तो बाकी स्टूडेंट्स आप सभी को सारा कुछ पता ही है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसका भी वीडियो सबसे पहले आप लोग को देखने को मिलेगा, उसका आंसर सहित मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इतना ही बोल के स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब कुछ अगर आप लोग को पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।